नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो लोन प्री अप्रूवल होता है ना, उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट को पता भी नहीं होता है कि लोन जो है प्री अप्रूव्ड भी होता है। प्री अप्रूव्ड इन द सेंस कि आपने कोई प्रॉपर्टी अभी फाइनल नहीं किया है और लोन आपका सैंक्शन हो गया। विदाउट प्रॉपर्टी फाइनल आपके इनकम के एलिजिबिलिटी पे, यानी आपके फाइनेंशियल पे, आइदर आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एनआरआई हो, कोई भी कैटेगरी हो आपका या प्रोफेशनल हो, किसी भी कैटेगरी में प्री अप्रूव लोन ले सकते हैं। बहुत सारे बैंक देते हैं, कुछ सिलेक्टेड बैंक हैं, एक दो जो नहीं देते, बट उसमें भी वे आउट होके कि चलो कोई एग्रीमेंट टू सेल या कोई प्रॉपर्टी पेपर कॉपी लगा दिया डमी, और बाद में फिर उसको आप चेंज भी कर सकते हैं लीगली और टेक्निकली, अगर वो बेटर होता है तो अभी हम देखते हैं कि प्री अप्रूवल में वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, बने रहिए। ये बिल्कुल आपके फायदे की बात मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं लगना। 2-3 हजार, 5 हजार, 1 हजार रुपए जो फीस लगती है, अप टू 5,000 मान लें, ये लगना है। वो आप आगे भी लोन लोगे तो भी आपको लगेगा। बट अगर आप पहले इसको कराते हो ना, तो बेनिफिट ये होगा, एक तो आपको सिक्योर हो गया। सपोज आप मार्केट में जा रहे हो, बजट बनाया अपना 70 लाख का, और सोचते हो कि लोन ले लूंगा मैं 60 लाख, बट किसी भी रीजन से लोन की एलिजिबिलिटी आपकी कम है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं, आपको लगता है चलो यार मेरे तो बोनस भी आ रहे हैं, इंसेंटिव भी आ रहे हैं, कैश में भी इनकम है, तो शायद बैंक मुझे लोन कर देगा 75 लाख इजीली। बट बैंक के अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। कुछ बैंक जो है सिर्फ वाइट को कंसीडर करती है, कोई मंथली फिक्स अगर इंसेंटिव आ रहा है, कुछ बैंक उसको कंसीडर करती है। चलो कैलकुलेशन में अभी हम नहीं जाते, बेनिफिट देखते हैं कि प्री अप्रूवल में क्या बेनिफिट है। एक तो सबसे पहले आपको कि फाइनेंशियल आपको कंफर्ट मिल जाता है कि चलो मेरा 50-60 लाख, 1 करोड़ जो भी है, इतना लोन मेरा सैंक्शन है। अब मैं इसके हिसाब से 125% ऑफ लोन का अमाउंट देख सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मली बैंक जो है मैक्सिमम 80 to 75% लोन देता है। अगर 1 करोड़ से ऊपर का लोन है तो 75% तक। तो आपका अगर लोन 75 लाख सेंक्शन है, तो आप 95 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख तक की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। रिमेनिंग आपको अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा। तो एक तो आपका सिक्योर हो गया। दूसरा, जब आप बाय करने जाते हैं डील रीसेल या डायरेक्ट में भी, तो आप वहां पे भी निगोशिएट कर सकते हैं अपने सेलर से या ब्रोकर से कि देखो जी, मेरे फंड तो रेडी है अकाउंट में, और ये रहा मेरा 1 करोड़ का लोन सैंक्शन। आप डील को कराओ, जो भी मान लो 1,10 उन्होंने बोला, 1,5 में कराओ या 1 करोड़ में कराओ, थोड़ा डिस्काउंट उनसे कर सकते हो, और मैं विद इन 10 डेज आपको पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि बैंक की फॉर्मेलिटी ऑलरेडी सब हो चुकी है, सिर्फ लीगल टेक्निकल होगा और पेमेंट सेलर को चला जाएगा। तो वहां पे सेलर को लगता है कि नहीं, ये एक तो बायर ये जो है जेन्युइन बायर है और इंटरेस्टेड है बिल्कुल, और ये इमीडिएट पेमेंट दे देगा, क्योंकि नॉर्मली 1.5 से 3 महीना लगाता है। कोई भी एग्रीमेंट बनाता है तो 45 दिन, कई लोग तो 3-3 महीने का टाइम देता है। 1 करोड़ रुपया आपको जनवरी में मिले और 1 करोड़ अप्रैल में मिले, तो बेटर है कि आप जनवरी में लो ना, कि आपने भी अगर कहीं प्लान करना है तो उस हिसाब से बाय कर सकते हो, या कहीं इन्वेस्ट भी करना है तो 3 महीने का आपका इंटरेस्ट तो बनेगा। और जिन्होंने प्री अप्रूवल कराया उनका तो इंटरेस्ट स्टार्ट होगा जब वो डिसबर्सल लेंगे, तो डिसबर्सल आप अपने कंफर्ट पे ले सकते हो। इस तरह प्री अप्रूवल का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक तो फाइनेंशियल कंफर्ट हो गया कि मेरा लोन इतना सैंक्शन है। दूसरा, आप निगोशिएट कर सकते हो ब्रोकर से और सेलर से कि आप मुझे डिस्काउंट दो, क्योंकि मेरा लोन ऑलरेडी सैंक्शन है और मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। तीसरा, आप इसमें ये भी कर सकते हो कि चलो अभी मैंने 75 लाख का लिया और मुझे कम की प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने जितना सैंक्शन कराया है अप टू उससे नीचे आप ले सकते हो। तो बेटर होगा आप लोग संपर्क करें अपने नियरेस्ट बैंक में, या कई बार ऐप पे भी दिखाता है। अगर किसी को लगता है दिल्ली एनसीआर में ले रहे हैं, तो आप वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिटेल आपको दिख रहा होगा, मेल करें आप, या नंबर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और वहां पे आप भेजें मुझे, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। धन्यवाद।